जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अनिकेत गुप्ता क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग एग्ज़ाम का भी तैयारी ज़ोर-शोर से कर रहे होंगे। ठीक है? आज आप लोग का झारखंड के उत्पाद सिपाही को देखते हुए आप लोग का झारखंड जीके का आज टॉप का 50 क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस होने वाला है। हूबहू आपके एग्ज़ाम जैसा पेपर को क्वेश्चन सेट किए गए हैं। ठीक है? और झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, या फिर हुए हैं, तो सभी मतलब जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के आधार पर मैं क्वेश्चन सेट किया हूँ। ठीक है? जो आपके लिए रामबाण साबित तो होने वाला है। तो आप लोग इस टेस्ट को पूरा लगाइएगा। ठीक है? पूरे 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, ताना आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ताना आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? आप कमेंट में बताइए। देखिए, ये जो शुरू किया गया था आपके जत्रा भगत। ठीक है? ऑप्शन आपके सी करेक्ट है। अब यहाँ पे हमको बता देते हैं कि जत्रा भगत और एक और हैं तुरिया। ठीक है? तुरिया भगत ने की थी और यह आंदोलन जो है आपका अप्रैल 1914 में शुरू हुआ था और 1919 में समाप्त हुआ था। ठीक है? यह आंदोलन झारखंड के छोटा नागपुर पठार में हुआ था। ठीक है? आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ सकता है। ठीक है? आप नोट कर लीजिएगा। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? तो क्वेश्चन कैसा पूछेगा? ताना जो है आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? ये आपका टेस्ट टाइप के हो रहा है। ठीक है? मतलब जो झारखंड उत्पाद सिपाही में झारखंड से जो 50 क्वेश्चन आते हैं तो उसी का टेस्ट यहाँ पे लग रहा है आप लोग का। ठीक है? देखिए, मैं बताया था आपके प्रैक्टिस सेट में कि पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है वह आपके 1365 मीटर है। ठीक है? और पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये आपका निचली हजारीबाग पठार में है और यही आपका पारसनाथ पहाड़ियाँ हैं। चलिए, फिगर भी यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दिया हूँ क्वेश्चन में, ताकि आप फिगर से भी अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। आइए, क्वेश्चन अगला है आपके, झारखंड के एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है। झारखंड के एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, तो ये कौन सा नदी है? तो सोन नदी है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये आपकी सोन नदी हो गया। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? जैसे आप यहाँ पे झारखंड का विस्तार में देख रहे होंगे, तो देखिए, ये चीज़ आपका यहाँ पूरब होते हैं, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है कि पूर्व से पश्चिम, तो ये पूरब से पश्चिम मतलब इसमें, तो यहाँ देखिए, यह आपका पूरब हो गया, आप फिगर में देखो, पश्चिम हो गया। इसकी लंबाई कितना है? 463 किलोमीटर। 463 ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी क्वेश्चन तो ये रहा, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर उत्तर से यहाँ पे दक्षिण पूछे, मतलब इस टाइप से पूछे, तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे फिगर में 380 मीटर है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या आप समझे आप यहाँ पे ये कि पूरब से जो पश्चिम की जो लेंथ है वह आपका 463 मीटर है और उत्तर से दक्षिण में 380 किलोमीटर है। ये चीज़ आप याद जरूर कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, बताइए इसको आप लोग। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी जनजाति कौन है?
बताइए कौन है? तो ये आपका उरांव है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। तो यही आपका उरांव जनजातियां हैं। इसके बारे में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे बात कर ले मुख्य निवास स्थान का, उरांव कहाँ पे निवास करते हैं? तो ये कोकन में करते हैं, कोकन। ठीक है, याद रखिएगा। और फर्स्ट यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की अगर प्रथम प्रमुख जनजाति कौन है, तो ये आपका संथाल जनजातियां है जो प्रथम है। ठीक है, और दूसरा नंबर में उरांव है, तीसरा में आपका मुंडा जनजातियां हैं, और चौथा में हो है। पांचवा का बात कर ले तो पांचवा में आपका खरवार है। क्या है? खरवार, खरवार पांचवा। छठा का बात कर ले, ऐसे तो 32 जनजातियां होते हैं। ठीक है, तो ये सब मतलब पूछा जा सकता है। ठीक है, तो छठा आपका खडिया, ये भी याद रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर हम सातवां का बात करें तो भूमिज, ये सब क्या है? जनजातियां हैं। अब यहाँ पे अगर हम संताल के बारे में बात कर ले आपसे, तो इन लोग का जो मुख्य स्थान है वो आपका पारसनाथ परगन्ना है। और ये जनजातियां में जो ब्लड ग्रुप होता है वो आपका बी होता है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हो, जैसे कि हो जनजातियाँ जो है ये तो चौथे स्थान पर है, लेकिन इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये हो भाषा ही बोलते हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट है, उरांव। ठीक है, चलिए अगला है, झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? छाऊ नृत्य है। ठीक है, क्वेश्चन आप एक नोट कीजिएगा, छाऊ नृत्य जो है झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? तो ये सरायकेला खरसावां में है। सरायकेला खरसावां। ठीक है, ये जो जिला है इसमें सर्वाधिक मात्रा में मशहूर लोक नृत्य जैसे कि छाऊ लोक नृत्य का प्रचलित है। चलिए, यही आपका छाऊ नृत्य इस टाइप के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पडका क्या है? पडका, पडका क्या है? तो ये एक प्रकार के आपके चित्रकला है। आप ऑप्शन में देख सकते हो, फिगर के माध्यम से ये चित्रकला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है, इसका तापमान क्या है? ये जेपीएससी 2023 में क्वेश्चन, ये आपका जेपीएससी 2013 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मत सोच लेना कि 2013 के क्वेश्चन हम करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्योंकि झारखंड में हर साल एग्जाम नहीं होता है। आप जान ही रहे होंगे कि झारखंड उत्पाद सिपाही का जो बहाली है वह तो 2019 में आया था, लेकिन इसको फिर रद्द करके आपका 2024 में 21 में आया था कि क्या करें। फिर उसके बाद 2024 में अभी जाके रनिंग हुआ। अब इसका एग्ज़ाम होगा, कब होगा ये भी अभी पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही एग्ज़ाम होता है, 4-5 साल में एग्ज़ाम एक बार होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो हजारीबाग का सूरज कुंड जो है वह आपका उसका तापमान कितना है, ये पूछा जा रहा है। देखिए फिगर में आप देख सकते हो, यही सूरज कुंड है। इसका जो तापमान है आपके 88 डिग्री सेल्सियस से 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, और आप अगर नेट वगैरह पे देखोगे या फिर और भी बुक में ये भी दिया जा सकता है 87 डिग्री सेल्सियस और आपके 189 फ़ारेनहाइट, ये भी चीज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? जेपीएससी 2010 में आया है क्वेश्चन। चलिए बताइए आप लोग क्या होगा ऑप्शन। ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन ए, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और यह जो है ग्रीष्मकालीन मानसून होता है। इस दौरान जो है पूरे देश में करीब 75% बारिश होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन है, ऊंची भूमि को कहा जाता है? जेपीएससी 2010 में आया क्वेश्चन है, ऊंची भूमि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
टांड कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, टांड। निचली, निचली भूमि को हम लोग दोन कहते हैं, दोन, ये चीज, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आपके 11 नंबर है, किस जिले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है? कोडरमा, गढ़वा, चतरा, गिरिडीह। क्वेश्चन है कि किस जिले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है? वह है आपका चतरा। ऑप्शन आपके सी करेक्ट है। सचिवालय सहायक 2012 में क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा फल अमृत फल कहलाता है? अमृत फल कहलाता है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए क्वेश्चन कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो यहाँ पे आपका साल है, ठीक है। ये राष्ट्रीय वृक्ष है, तो यहाँ पे आपका अमरूद हो जाएगा, जो अमृत फल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पालकोट अभयारण्य स्थित है? पालकोट अभयारण्य स्थित है, ठीक है। तो ये गुमला में है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, और एक और है, ठीक है, याद कीजिएगा आप लोग, सिमडेगा है, सिमडेगा, सिमडेगा। तो दो डिस्ट्रिक्टें हैं आपके, गुमला, सिमडेगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड में सिंचाई का स्रोत प्रमुख, झारखंड में सिंचाई का सर्वे प्रमुख, यहाँ पे कर लीजिएगा, सर्व प्रमुख होगा, यहाँ पे स्रोत है, बताइए आप लोग क्या है? कुआं है ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दे दिया है, यहाँ रांची दे दिया है। तालाब, नलकूप, नहर, तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा कुआं, ठीक है, कुआं है। ऑप्शन यहाँ पे जो रांची है, रांची की जगह पे कुआं कर लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे कुआं आपका सही हो जाएगा, फिगर में भी आप देख रहे हो। चलिए नेक्स्ट है, दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष आरंभ हुआ या फिर हुई? दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष में आरंभ हुई? या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है, दामोदर घाटी परियोजना निगम की स्थापना कब हुई? ये जेपीएससी 2000 आपके 13 में आया है क्वेश्चन। तो ये हुआ था आपका 1948, ठीक है। मतलब डेट बता दे तो 7 जुलाई, 7 जुलाई आपके 1948, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादन होता है? आया है क्वेश्चन ये करीब, झारखंड के कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादन होता है? कितना होता है? 40%। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन को चला जाए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई भी कैंडिडेट को? देखिए, तुरामडी, तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? बताइए आप लोग। ये आपके जेपीएससी 2016 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ का होता है? तो यूरेनियम। ऑप्शन आपके बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, इसी टाइप के यूरेनियम होते हैं, आप फिगर में देख रहे हो, और इस टाइप का उत्पादन या फिर खनन यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, जस्ट यही क्वेश्चन आ गया ना, तो यहाँ आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, यही क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर भी। देखिए, मुरी किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? मुरी किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है, ये पूछा जा रहा है। चलिए बताइए आप लोग, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होंगे? तो ये अल्मुनिया है। ऑप्शन आपके डी बिल्कुल करेक्ट है, आओ कभी हवेली पे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चंस, कोई दिक्कत है किसी को? अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। यह आपका प्राथमिक शिक्षक 2008 का क्वेश्चन है, आया है आपके धनबाद है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। और झारखंड का अगर लिंग अनुपात हम आपसे पूछ लें, तो ये आपके 948 है ना, ये याद रखिएगा, झारखंड का लिंग अनुपात, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन आपके 21 है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिरहोर, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, जंगल का आदमी। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अभी तक जितना भी झारखंड में एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो जो उत्पाद सिपाही लेवल का था सभी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम में। चलिए यहाँ पे बता दिया, ऑप्शन आपके ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, झूमर गीत कब गाया जाता है? झूमर गीत कब गाया जाता है? यही झूमर है, ऐसा ही होता है। ठीक है, आप फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे। झूमर गीत कब गाया जाता है? तो ये पर्व त्यौहार के अवसर पर गाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल भी राइट है। अगला क्वेश्चन है, हिजला, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? ऐसा ही मेला लगता है। ठीक है, तो ये मयूराक्षी नदी के किनारे। देखिए ये ऑप्शन आपके यहाँ भी बी करेक्ट है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुआ था वह आपके 3 फरवरी 1890 को शुरुआत हुआ था। मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। चला जाए, अगला क्वेश्चन है आपका, गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये देवघर जिला में है। ऑप्शन आपके डी करेक्ट है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, यही इसका गेट है, मेन गेट। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, सिद्धू कान्हू का जन्म किस परिवार में हुआ था? यही सिद्धू कान्हू है। ठीक है, सबसे पहले इनकी जन्म का बात हम कर लें तो सिद्धू का जो जन्म हुआ था वह आपके 1815 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, और कान्हू का जो जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फांसी इनकी जो हुआ था वह बरहत में हुआ था, और सिद्धू कान्हू का जो जन्म संस्थान का बात कर ले तो ये संथाल परगना के गांव में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे संथाल जनजाति से ये बिलोंग करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए चला जाए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, बोल रहा है कि हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हूल दिवस जो है वह 30 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन आपके डी करेक्ट है, और ये हर साल 30 जून को मनाया जाता है। अगर हम बात कर ले तो ये आपके संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है। ठीक है, और ये सिद्धू कान्हू से मतलब जुड़ा हुआ चीज़ है, इसी दिन इनको याद किया जाता है। इस टाइप से आप कह सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बिरसा मुंडा कौन थे? ठीक है, फिगर में भी देख रहे होंगे। बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। और बिरसा मुंडा का मैं यहाँ पे जन्म का बात कर ले तो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। दिन का बात कर ले तो याद रख लीजिएगा आप लोग, बृहस्पतिवार। बिरसा मुंडा का जो जन्म किस गांव में हुआ था? तो ये उली हातू में हुआ था। उली हातू, उली हातू कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये खुट्टी में पड़ता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पे आपका बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आपका है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र कौन सा है? बताइए आप लोग, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आपके पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र का बात करें तो ये आपका चतरा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो थे वह प्रभात कुमार थे। प्रभात कुमार। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है।
ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन बता दें आपको, तो राज्यपाल में बताया कि सबसे प्रथम झारखंड के जो राज्यपाल थे वह प्रभात कुमार थे। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके सलाह पर की जाती है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बोला जा रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय देश का वह उच्च न्यायालय है, मतलब झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वह देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? ये 21वां उच्च न्यायालय। ऑप्शन आपके ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा इस जगह पे। क्वेश्चन है कि वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है वह 12 है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन नोट कीजिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है तो वह महाधिवक्ता होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रांची नगर निगम की स्थापना हुई। रांची नगर निगम की स्थापना हुई कब हुआ था बताइए? 1979 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगली क्वेश्चन है आपका, झारखंड का राजकीय पक्षी है। झारखंड का राजकीय पक्षी है, कौन है पक्षी? कोयल। कोयल। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कीजिएगा, अगर झारखंड का राजकीय पुष्प का बात करें तो वह क्या है? पलाश है। बताए हैं, ये सभी क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ठीक है, अगला आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि झारखंड का अगर राष्ट्रीय वृक्ष का बात करें तो ये आपका साल है। ठीक है, और अगला आप देखिएगा, झारखंड का जो राष्ट्रीय पशु है वह हाथी है, हाथी है। एक और क्वेश्चन नोट कीजिएगा, झारखंड राज्य के चिन्ह में कितने जे का उपयोग हुआ है? 4 जे का। चलिए अगली क्वेश्चन आपका है 33 नंबर है, आंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? आंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? गुमला यहाँ पे बिल्कुल ए क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए पशु पर्व से संबंध रखने वाली चित्रकला है, बताइए। चित्रकारी या फिर चित्रकला, ठीक है, बताइए। मतलब बोला जा रहा है कि जो पशु पर्व से संबंधित यहाँ पे बतानी है तो ये आपका क्या है? सोहराई है। जो पशु पर्व से संबंधित है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके जो गौ माता हैं इन्हीं के साथ पूजा या फिर कुछ किया जाता है। ठीक है, इतना तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सोहराई जो है उसमें पशु का पर्व से संबंधित पर्व है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, जापी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? यही है, जापी लोकगीत ऐसे ही गाया जाता है, किस अवसर पर गाया जाता है? शिकार के अवसर पे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और जापी लोकगीत जो है बिहू नृत्य के दौरान गाया जाता है। अगला आपका है, झारखंड में कौन सा त्योहार मवेशियों की पूजा से संबंधित है? मवेशियों की पूजा मतलब समझ रहे हैं आप क्या चीज? तो ये सोहराई अभी जो बताया मैं। ठीक है, देखिए आपका सोहराई, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा त्योहार फूलों का त्योहार के रूप में जाना जाता है? आसान क्वेश्चन है, सरहुल। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये आपका जीपीएससी 2021 आया हुआ क्वेश्चन ये। अगला है, रथ यात्रा मेला में या फिर से संबंधित मंदिर है। रथ मेला किससे संबंधित है? ऐसा ही रथ मेला निकलता है, तो ये आपका जगन्नाथ मंदिर से है, जगन्नाथ मंदिर। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के? ये तो क्वेश्चन बताए हैं मयूराक्षी पे। क्वेश्चन नंबर आप 23 देख लीजिएगा, ये बताए हैं क्वेश्चन अभी हम। ये जेपीएससी
2003 में आया है क्वेश्चन, आ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रामलीला के लेखक हैं, रामलीला के लेखक हैं राधा कृष्ण। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पे किसे कर लीजिएगा, ठीक है, किसे कर लीजिएगा, ठीक है। किसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट को, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे कहा जाता है, तो ये आपका नेतरहाट को कहा जाता है छोटा नागपुर की रानी, ठीक है। अगर हम बात करें कि झारखंड का शिमला किसे कहते हैं, तो झारखंड का शिमला आपको रांची के कहते हैं, ठीक है। ये चीज नोट कीजिएगा। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, तो इस्पात नगरी, इस्पात नगरी आपके जमशेदपुर को कहते हैं। धनबाद को कोयला नगरी कहते हैं। ये चीज आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है किसका पुराना नाम बैजनाथ मठ है, बैजनाथ मठ, बताइए, आसान क्वेश्चन है। बैजनाथ मठ है वह आपका बैजनाथ धाम। ऑप्शन आपसे बी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है किसका पुराना नाम पलाउन है, पलाउन, ये पलामू का है, बोलने से पता चल रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। विश्व में बाघ की पहली गणना हुई, यहाँ पे गणना, गाना नहीं होगा, यहाँ गणना होगा, गन्ना, ठीक है। तो ये बेतला नेशनल पार्क में हुई, जो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है तिलका माझी का दूसरा नाम क्या है, तिलका माझी का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जाबरा पहाड़ियाँ, जाबरा, ये कर लीजिएगा आप, जाबरा, जाबरा पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के किस जिले में स्थित है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, रांची में, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। झारखंड विधानसभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुई या फिर हुआ, बताइए। देखिए वह दिन था आपका 21 नवंबर 2000 ईस्वी का दिन झारखंड राज्य का ऐतिहासिक दिन है जब विधानसभा की पहली बैठक हुई। ऑप्शन आपके ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़ी की पहचान करें, मतलब बताया जा रहा है कि जो खिलाड़ी का नाम है उस खेल से है या फिर किसी और खेल से है, यही बताना है, कौन सा गलती है। देखिए यहाँ पे दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी से बिल्कुल करेक्ट है, और ये कहाँ के रहने वाली है, रांची के रहने वाली है। और महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट, ये तो फेमस है, ठीक है। प्रतिभा कुमारी कुश्ती, नहीं प्रतिभा कुमारी कुश्ती से नहीं होंगे लगभग, बताइए यहाँ पे क्या होगा। प्रतिभा कुमारी ये कुश्ती से नहीं है, तीरंदाजी से हैं, ठीक है। कौन सा है, तीरंदाजी, यहीं पे त्रुटि निकल गया, तीरंदाजी, ठीक है। तो ऑप्शन तो यही सी करेक्ट है। और जयपाल सिंह मठ ये हॉकी से हैं, ठीक है, बिल्कुल है, तो यहाँ सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो प्रतिभा कुमारी है ये कुश्ती से नहीं है, तीरंदाजी से है। और ये आपका करीब 2019 के पेपर में आया है, झारखंड उत्पाद सिपाही का। अबरा की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है अबरा की, देखिए दो जिला है यहाँ पे आपका, गिरिडीह और कोडरमा। ऑप्शन यहाँ पे ए और बी दोनों होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है, कृषि योग्य क्षेत्र है झारखंड का, अगर हम क्षेत्रफल देखें 79,714 वर्ग किलोमीटर है। वन क्षेत्र का बात करें, वन क्षेत्र में कितना वन क्षेत्र में है, वन क्षेत्र आपका 18,423 वर्ग किलोमीटर है। तो झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र जो है वो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, 38 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे बी करेक्ट है। तो इस टाइप से आपके झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए आज जीके का टॉप के 50 क्वेश्चन का डिस्कस किया गया, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है।
क्योंकि ये 10th लेवल वैकेंसी है तो ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं पूछे जाएंगे। आप जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा होगा, ठीक है। और सीधा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन का यहाँ पे निचोड़ नहीं पूछेगा आपसे, सीधा जैसे क्वेश्चन रहता है वैसे पूछ देगा, ठीक है। तो आपसे जीके का आप जितना अधिक क्वेश्चन देख पा रहे हो, ठीक है, आप उतना का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप 50 में 50 क्वेश्चन सही कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग झारखंड के करंट अफेयर भी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। ऐसे में आपको हफ्ता में एक मैं क्लास आपको करंट अफेयर से भी करा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे योजना ये सब जो होता है ना, इसको आप याद कर लीजिएगा। झारखंड में योजना, अभी चुनाव होना है और चुनाव के बाद जो है नए नए जो मुख्यमंत्री बनेंगे, जो भी बनेंगे, तो वे भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा सभी चीज़, ठीक है। तो आपके लिए ये सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको कराया जा रहा है इस चैनल पे, आप आसान तरीके से पढ़िए, ठीक है, और अच्छे तरीके से बताया भी जा रहा है। चलिए, उम्मीद होगा आप लोग को क्वेश्चन बेहतरीन लगे होंगे। तो इसके पीछे बहुत सारे मेहनत है, क्योंकि 50 क्वेश्चन का डाटा ऐसे ही तैयार नहीं किया जाता है। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना पड़ता है कि कैसा क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर में, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहाँ से निकाला जाता है। तो बहुत सारे मेहनत होते हैं, फिर इसका टाइपिंग भी करना रहता है। तो टाइपिंग में अगर कोई भी शब्द में अगर गलती हो जा रहा होगा तो आप उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये सब तो होते रहेंगे, ठीक है। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इस 50 क्वेश्चन में आप फिक्स रहिए कि आपके 10 से 15 क्वेश्चन करीब इसी से देखने को मिलेंगे। जब आप लोग का एग्जाम होगा, उसके बाद जब आप लोग का पेपर होगा, उस पेपर को हम यहाँ पे बता भी देंगे कि इस प्रैक्टिस सेट से, जो मैं प्रैक्टिस सेट कराया था, इसी प्रैक्टिस सेट से यहाँ पे क्वेश्चन छपा है, ये भी चीज़ मैं बताऊंगा। चलिए, फिर मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट की क्लास में।